डिस्कस करना ज़रूरी है अपने पैनलिस्ट के साथ, में दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि सिर्फ बैंक्स में तेज़ी नहीं है। अगर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई जैसे मेरी, कि HDFC बैंक ने 3 साल में 2 इंडसइंड बैंक ऐड किए हैं, ये हाल है लोन ग्रोथ का। छोटे छोटे इतने सारे इतनी ग्रोथ कर रहे हैं कि छोटे 3 बट इंडसइंड बैंक छोटा नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक जैसे, इंडसइंड बैंक जैसे 2 इंडसइंड बैंक ऐड किए लास्ट 3 साल में HDFC बैंक ने। करेक्ट, ये है ग्रोथ। और लोग सवाल उठा रहे थे 1350 पे, अब कोई नहीं पूछेगा आज, आप समझ रही हैं। एक तो डिपॉजिट ग्रोथ भी आ रही है और क्रेडिट ग्रोथ तो है ही। तो ये तो खैर हो गई, आपने काफी डिस्कस कर लिया। बट बजाज फाइनेंस, जिसको लोग क्वेश्चन करने लगे थे, क्या ग्रोथ आई है बजाज फाइनेंस की, पूना वाला फाइनेंस यानी NBFCs, डायरेक्टर साहब लेके आइए दोनों के भाव, और पूना वाला फाइनेंस का जो डेटा आया, मैनेजमेंट ने कमेंट्री बहुत सॉलिड दी है। सौमित, आपसे और संतोष से, संतोष पूना वाला बताएंगे और सौमित बजाज फाइनेंस के चार्ट्स, उसके बाद हम जाएंगे पार्थिव के साथ। इनका डेटा लेके आइए डॉक्टर साहब, जो कमेंट्री दी है पूना वाला फाइनेंस ने और जो डेटा दिया है बजाज फाइनेंस। संतोष, आप बताइए कैसे देखते हैं चार्ट्स पूना वाला? यस, पूना वाला की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में था। मार्केट में जब वीकनेस थी, इसने कोई मेजर डाउन साइड में परफॉर्म नहीं किया था। अब मार्केट सपोर्टिव है तो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक इमीडिएटली इसमें 295 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया आता है, 100 दिन का मूविंग एवरेज है। बट जैसे इसने 295 क्रॉस किया, हमको लगता है वो जो पुराना मोमेंटम वो फिर से बनता दिखेगा स्टॉक में। जो फिर पहला टारगेट आएगा 320 का आएगा, 320 क्रॉस करता है तो फिर हमको नए हाई लगते दिखेंगे, जो पुराने हाई थे 340 के आसपास के। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे 280 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बजाज फाइनेंस, सुमित? देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के पिछली बार भी वहीं से ही रेजिस्ट किया था और रिजेक्शन मिला था। लेकिन अगर करंट सिनारियो पे बात करें तो 2 दिन पहले बुलिश किकर फॉर्मेशन हुआ था, उसका फॉलोअप कल मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा वीक है। अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहें। आप देखेंगे तो 5400 के नीचे एक वीकनेस का भी साइन है। तो अगर किसी के पास होल्ड है तो 5400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर डाउन साइड में कभी भी वीकली या डेली का क्लोजिंग आ रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश हो सकता है। लेकिन अभी ये एज ऑफ नाउ एक पुलबैक का साइन है। जो अपसाइड में एक टारगेट अगर मैं छोटा सा मेंटेन करूं तो दैट इज 6000। ठीक है, बिल्कुल, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि वर्स्ट प्राइसिंग हो गया लग रहा है। और ग्रोथ स्टॉक्स 27-28% की ग्रोथ वर्स्ट केस में बजाज फाइनेंस करता है। 30 से 40% की ग्रोथ पूना वाला फाइनेंस ने ऑलरेडी गाइड की, और देखिए नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सो ग्रोथ स्टॉक्स अमूमन गिरते हुए इंटरेस्ट रेट या पॉज वाले इंटरेस्ट रेट में चलते हैं, जैसे इनकी पिटाई हुई थी बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में। लेकिन मैं इनमें से कौन से स्टॉक पे बेट करना चाहिए, एक बार पार्थिव से भी जानना चाहूंगा। पार्थिव, पूना वाला की कमेंट्री और रिजल्ट, बजाज फाइनेंस के अपडेट। डेफिनेटली बजाज फाइनेंस ने बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। एक रीजन ये है कि Q3 जनरली ट्रेडिशनली फेस्टिव सीजन होता है, तो वहां पे भी एक्सपेक्ट वेरी हाई लोन ग्रोथ। लेकिन उस टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने 5.7% की ग्रोथ देखी थी। ये क्वार्टर में 7.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, विच इज फैंटास्टिक। नॉट ओनली दैट, जो लोन डिसबर्समेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, जो पिछले 2 क्वार्टर से सिंगल डिजिट में दे रहा था, यहाँ पे अभी इन्होंने 21% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, विच इज आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और पूरी एवरेज उन्होंने इंप्रूव कर दी पिछले 3 क्वार्टर की, और 7.6 मिलियन लोन्स भी डिसबर्स किए। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सरप्राइज। नो डाउट रिजल्ट सीजन के बाद हमें पता चलेगा कि लोन मिक्स कैसी रही है, कौन से सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो FY25 के लिहाज से अभी 4.3 का प्राइस टू बुक मल्टीपल चल रहा है, जो आई थिंक इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। इस तरह का अगर पॉजिटिव सरप्राइज बजाज देता है तो इट हैज द पोटेंशियल टू कोट एट 5.5 और 6 टाइम्स FY25। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि री रेटिंग की गुंजाइश डेफिनेटली है, और विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुक, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हम जानते हैं प्रूवन है। पूना वाला में भी वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ, नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि अभी उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है 38% क्वार्टर क्वार्टर कम हुई है, गोज टू शो के बहुत अग्रेसिवली डिसबर्स किया है। एक ही स्केप्टिसिज्म मार्केट के लिए रहेगा कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी मार्केट को पता नहीं है कि लोन ग्रोथ करना तो बहुत इजी है, लेकिन कैसा अंडरराइट हुआ है और कैसे आगे जाते एनपीएस बनेंगे वो लेटर ऑन ही पता चलता है। जो बजाज फाइनेंस में प्रूवन है, पूना वाला में आगे जाते पता चलेगा। लेकिन नॉनदलेस दोनों का सुपर ग्रोथ दिखा है।